बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या गिवन है, इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। हमें यहाँ एंगल्स गिवन है और डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, ठीक है ना। तो ये एंगल्स कैसे गिवन है, डायरेक्शन एंगल्स गिवन है, ठीक है ना। तो क्या एंगल्स गिवन है हमें यहाँ, 90 डिग्री 135 डिग्री और 45 डिग्री ये गिवन है। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, हमें ये डायरेक्शन कोसाइन ही तो फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, एल एम एन ये होते हैं। तो एल इक्वल क्या होता है, कोस एल्फा, कोस एल्फा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो एक्स एक्सिस से एंगल बनता है वो एल्फा बनता है, वाई एक्सिस से एंगल बीटा बनता है, जेड एक्सिस से एंगल गामा बनता है। तो ये एंगल दे रखे हैं, एक्स एक्सिस से बन रहा है 90 डिग्री, तो ये एल्फा होगा। तो एल्फा इक्वल 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 135 डिग्री और गामा इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पुट करो एल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0। एम इक्वल होता है कोस बीटा, कोस बीटा क्या है हमारे पास यहाँ 135 डिग्री, ठीक है ना। तो इसे हम जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, कोस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कोस 90 पे चेंज क्या होगा, कोस 90 पे ये क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज होकर क्या आएगा, यहाँ साइन 45 आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ना इस पे। तो अब यहाँ चेंज होगा, अब ये साइन जो है वो किस पे है, सेकंड क्वाड्र में। और सेकंड क्वाड्र में कोस जो होता है वो किस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इस वजह से यहाँ क्या है, निगेटिव। अब यहाँ बता दो कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 और ये माइनस। देखो क्वाड्र कैसे होते हैं, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ साइन और कोसेक, ये फर्स्ट क्वाड्र है, ये सेकंड क्वाड्र है। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोस क्या होगा, निगेटिव होगा, इस वजह से साइन निगेटिव हुआ है, ये चेंज होके। अब ये थर्ड है, तो थर्ड में हमारा जो होता है वो होता है टैन और कोट। फोर्थ क्वाड्र में हमारे पास आता है सेक और कोस। क्लियर हुई बात। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ माइनस लगाया सेकंड क्वाड्र में, तो ये माइनस रहेगा कोस, तो इस वजह से माइनस लगा है। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल गई है, 1/√2 माइनस की, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, क्योंकि कोस 90 पे ये चेंज होगा। अब एन इक्वल क्या होता है, कोस गामा। कोस गामा की वैल्यू हमारे पास है 45 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन निकल कर आए हैं एल एम एन, वो निकल कर आए हैं 0 -1/√2 1/√2। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।